आईपीएल 2026 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक ऐसा दांव खेला जिसे सबने मास्टर स्ट्रोक कहा। उन्होंने बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज द फिज मतलब मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया। और मास्टर स्ट्रोक कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि पिछले सीजन में केकेआर डेथ ओवर्स में बहुत संघर्ष कर रही थी। हाँ, और द फिज अपनी धीमी कटर गेंदों और यॉर्कर से वो इसी कमी को पूरा करने के लिए लाए गए थे। लेकिन जो फैसला क्रिकेट की रणनीति के हिसाब से एकदम परफेक्ट था, वही अब मैदान के बाहर केकेआर के लिए अब कह सकते हैं एक बहुत बड़ा विवाद, एक गले की फांस बन गया है। और हमारी आज की पड़ताल इसी पर है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी को खरीदने का मामला नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब खेल, राजनीति और करोड़ों लोगों की भावनाएं जब वो आपस में टकराती हैं, तो एक बड़ी फ्रेंचाइजी के सामने क्या चुनौतियां खड़ी होती हैं। तो इस विवाद की जड़ आखिर है क्या? हमारे स्रोतों के मुताबिक जैसे ये खबर सामने आई, भारत में कई राजनीतिक और कुछ धार्मिक संगठनों ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। और वजह बताई जा रही है बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात और वहां अल्पसंख्यकों से जुड़ी कुछ घटनाओं पर भारत के एक बड़े वर्ग में जो गुस्सा है वो। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे एक खिलाड़ी जिसे शायद इन सब बातों से कोई लेना देना भी ना हो, वो अनजाने में दो देशों के बीच के तनाव का एक प्रतीक बन जाता है। ये विरोध अब सिर्फ केकेआर के एक फैसले का नहीं रहा, ये मतलब भावनाओं का एक प्रदर्शन बन गया है। और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इन संगठनों ने साफ साफ चेतावनी दी है कि वे मुस्तफिजुर को भारत की जमीन पर खेलने नहीं देंगे। और इसी एक चेतावनी ने केकेआर मैनेजमेंट और मालिक शाहरुख खान के सामने वो बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जिक्र हमारे सोर्स बार बार कर रहे हैं। पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या आईपीएल शुरू होने तक ये गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा? इसकी उम्मीद मुझे तो बहुत कम लगती है। सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसे मुद्दे शांत होने के बजाय और भड़कते हैं। हर दिन इस पर नई बहस होगी। और यहीं से जुड़ता है दूसरा सवाल, जो मैनेजमेंट के दबाव झेलने की क्षमता पर है। क्या केकेआर इस राजनीतिक और सामाजिक प्रेशर को झेल पाएगा? और ये प्रेशर सिर्फ सड़कों पर होने वाले विरोध का नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। सही बात है, ये साख का सवाल है। और ये साख सिर्फ फैंस के बीच नहीं, बल्कि बड़े बड़े स्पॉन्सर्स के बीच भी दांव पर है। कोई भी बड़ा ब्रांड अपना नाम ऐसे विवाद से नहीं जोड़ना चाहेगा जहां राष्ट्रीय भावनाएं शामिल हों। बिल्कुल। केकेआर को सीधे सीधे रेवेन्यू का भारी नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल संकट भी बन सकता है। वाह, मतलब घर का किला ईडन गार्डन्स वही खतरे में पड़ सकता है। इसी से जुड़ा तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारे सोर्स उठाते हैं। इस पूरे विवाद का केकेआर के ड्रेसिंग रूम और उसके होम ग्राउंड के माहौल पर क्या असर पड़ेगा? और यही केकेआर की सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। केकेआर एक इमोशनल टीम है और ईडन गार्डन्स वो तो उनका किला है जहां फैंस टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अब सोचिए, अगर वही फैंस बढ़ जाए, अगर घर के मैदान पर ही अपने किसी खिलाड़ी के खिलाफ नारे लगने लगे या भगवान न करे सुरक्षा का कोई गंभीर मुद्दा बन जाए, तो टीम का तो पूरा मोमेंटम ही टूट जाएगा। ये किसी भी टीम के लिए सबसे बुरे सपने जैसा है। तो ऐसी हालत में केकेआर के पास विकल्प क्या बचते हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर विरोध काबू से बाहर होता है तो टीम को मुस्तफिजुर को बेंच पर बैठाने जैसा मुश्किल फैसला लेना पड़ सकता है। और सबसे खराब हालत में शायद उनका रिप्लेसमेंट तक ढूंढना पड़ सकता है, जो क्रिकेट के लिहाज से एक बहुत बड़ा झटका होगा। और यहीं पर केकेआर एक क्लासिक दुविधा में फंसा है। क्या वो अपने क्रिकेटिंग फैसले पर मजबूती से खड़ा रहता है, ये मानते हुए कि भाई खेल को राजनीति से ऊपर होना चाहिए, या फिर वो पब्लिक सेंटिमेंट और व्यावसायिक दबाव के आगे झुक जाता है? हाँ, हालांकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अक्सर क्रिकेटिंग फैसले ही भारी पड़ते हैं। इतिहास में टीमों ने विवादों के बावजूद अपने स्टार खिलाड़ियों का साथ दिया है। एक बात तो साफ है, गेंद अब पूरी तरह से केकेआर मैनेजमेंट के पाले में है। और जैसे जैसे आईपीएल की तारीख नजदीक आएगी, ये विवाद और भी गर्माने की पूरी आशंका है। ये पूरा मामला हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब खेल में राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक भावनाएं इस कदर हावी हो जाएं, तो एक टीम की पहली जिम्मेदारी क्या होती है? मैदान पर मैच जीतना या मैदान के बाहर सामाजिक सद्भाव बनाए रखना? और इसका कोई आसान जवाब नहीं है।